भारतीय सेना में या तो नौकरी मिलती नहीं और नौकरी मिल जाए तो छोड़ने की इजाजत नहीं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक इंसान को अपना कैरियर प्रोग्रेशन एक अधिकार है। वो केवल एक ही जगह नौकरी करते हुए ऐसा नहीं है कि वो वहीं का बनकर रह जाए, कुएं का मेंढक बन जाए और वो अपने जिंदगी में कोई प्रोग्रेस ना करे। और यदि कहीं पे कोई ऐसा इंसान या जवान प्रोग्रेस कर भी ले और अच्छी सेवा में जाने की कोशिश करे तो उसको जाने नहीं दिया जाता है, उसकी टांग खिंचाई की जाती है। और एक ऐसा ही मामला आया है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने भारतीय वायुसेना के एक एयरमैन को नौकरी छोड़ने की इजाजत दे दी है। ये इजाजत क्यों देनी पड़ी और इस एयरमैन ने नौकरी छोड़ने की इजाजत मांगने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा, आइए जानते हैं पूरी खबर। देखिए, जम्मू कश्मीर के हिम्मत कुमार रैना ने वायुसेना में नौकरी करते हुए ग्रेजुएशन किया और फिर जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद एयरफोर्स से अनुमति मांगी कि मुझे नौकरी छोड़नी है और प्रशासनिक सेवा ज्वाइन करनी है, लेकिन एयरफोर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब इसके बाद इस एयरमैन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वे जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में ऑफिसर के तौर पर काम करना चाहता है, मेरा वहां पे सिलेक्शन हो चुका है। तो कोर्ट ने उसे वायुसेना के अधिकारियों को 3 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय धर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने सेवा की शर्तें तोड़ी थी, लेकिन समता की मांग थी कि उसके कैरियर की तरक्की को हमेशा के लिए न रोका जाए। याचिकाकर्ता हिम्मत कुमार रैना 12वीं पास करने के बाद 27 जून 2006 को वायुसेना में मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर भर्ती हुए थे। उनका नियमित जुड़ाव 26 जून 2026 तक जारी रहना था, यानी इनकी जो नौकरी है 26 जून 2026 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट था। भारतीय वायुसेना में नौकरी करते हुए रैना ने 2010 में ग्रेजुएशन किया। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के 18 जून 2016 के नोटिफिकेशन के जवाब में उन्होंने 20 जून 2016 को वायुसेना के अधिकारियों से अनुमति मांगते हुए जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2016 के लिए आवेदन किया। अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि जिस पोस्ट के लिए उन्होंने आवेदन किया था वे ग्रुप ए में नहीं आती थी। इसके बावजूद वे परीक्षा में बैठे, क्वालिफाई किया और उनका चयन हो गया। उनका नाम 7 अगस्त 2019 के नोटिफिकेशन नंबर 47/1 2019 में था, यानी एग्जाम दिया और सिलेक्शन हो गया। उन्हें 13 सितंबर 2019 के सरकारी आदेश संख्या 1015 के माध्यम से जेकेएस के जूनियर स्केल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। साथ ही 21 दिनों के भीतर कार्यभार संभालने का निर्देश भी दिया गया, यानी सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में कहा कि आप 21 दिन में आके यहां पे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। रैना ने नियुक्ति आदेश मिलने के बाद 27 अगस्त 2019 को और 16 सितंबर 2019 को भारतीय वायुसेना से कार्य मुक्त करने का अनुरोध किया। हालांकि एक प्रतिवादी ने उन्हें कार्य मुक्त करने और एयरफोर्स ऑर्डर 4/2012 और 33/2017 का पालन न करने पर छूट की सिफारिश की थी, लेकिन संबंधित अथॉरिटी ने 1 नवंबर 2019 को उनका अनुरोध खारिज कर दिया। रैना ने अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी और भारत सरकार और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को उन्हें कार्य मुक्त सर्टिफिकेट जारी करने और गजेटेड सर्विस में शामिल होने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लेने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की। यानी रैना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि मुझे यहां से रिटायरमेंट दिया जाए और वहां पे मैं जेकेएएस में ज्वाइन कर सकूं। इसके उपरांत मेरे खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ना की जाए। भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा की तरफ से पेश हुए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि एयरफोर्स ऑर्डर सिविल पोस्ट के लिए सिर्फ 7 साल की सर्विस के बाद और सिर्फ ग्रुप ए या उसके बराबर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने की इजाजत देते हैं, क्योंकि जूनियर स्केल केएस पोस्ट का ग्रेड पे 4,800 रुपए था
और भारत सरकार के पे स्केल के बराबर होने पर इसे ग्रुप बी में वर्गीकृत किया गया था। इसलिए रैना पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। देखिए, एयरफोर्स का नियम है कि यदि ग्रुप ए की कोई पोस्ट है तो उसके लिए जा सकते हैं और कम से कम 7 साल की नौकरी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट थी तो एयरफोर्स ने एनओसी नहीं दी और एयरफोर्स से रिलीव नहीं किया। जस्टिस धर ने अपने फैसले में वायुसेना के अपने नियमों के मतलब में कोई गलती नहीं पाई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर सरकार में जूनियर स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद के लिए अप्लाई करने की इजाजत के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता था। इसलिए सक्षम अधिकारी का याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज करना सही था। तो यहाँ पे जो जज साहब है उन्होंने भी कहा था कि हाँ, एयरफोर्स के नियम है कि वो एलिजिबिलिटी पूरा नहीं करता है और उसने मांग की है कि वो एयरफोर्स छोड़ना चाहता है, तो एयरफोर्स के नियमों के अनुसार ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि एयरफोर्स ऑर्डर 16/2008 जो दया या व्यक्तिगत आधार पर नौकरी से निकालने की इजाजत देता है, सिविल पोस्ट पर चयन से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होगा। अमित कुमार रॉय बनाम भारत सरकार 2019 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि एयरफोर्स के कर्मी के तौर पर भर्ती हुए किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से सेवा काल के दौरान नौकरी छोड़ने का पूरा अधिकार नहीं है। ऐसा मतलब सेना की मैनिंग लेवल और ऑपरेशनल तैयारियों पर गंभीर असर डालेगा। भर्ती हुआ कोई व्यक्ति उन आदेशों को तोड़ने या उनकी अवहेलना करने का आम अधिकार नहीं जता सकता। कोर्ट ने कहा है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में बराबर राहत देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन हाईकोर्ट को भी ऐसा ही कोई कदम उठाने से पहले तथ्यों की सावधानी से जांच करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता डोडा जिले के एक दूर दराज के गांव का रहने वाला है, जो उसकी पढ़ाई के दिनों में आतंकवाद से प्रभावित था। उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे और आर्थिक रूप से कमजोर परिवेश से थे। दलीलों के मुताबिक वे अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए वायुसेना में शामिल हुआ और सर्विस के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी उसने जारी रखा। जस्टिस धर ने कहा है कि याचिकाकर्ता की लगन और हिम्मत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय वायुसेना में नौकरी करते हुए भी उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और ग्रेजुएशन किया। इतना ही नहीं, अपनी काबिलियत के दम पर याचिकाकर्ता ने बिना किसी विधिवत कोचिंग और बिना किसी नियमित पढ़ाई के संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में जरूरी मेरिट हासिल की और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपनी जगह बनाई। याचिकाकर्ता के इस व्यवहार और अपने कैरियर में ऊंचे लक्ष्य और बेहतरीन नौकरी पाने की उसकी चाहत की तारीफ और हौसला बढ़ाने की जरूरत है। प्रतिवादी नंबर 7 की सिफारिश में यह भी दर्ज किया गया कि रैना ने बहुत समर्पण दिखाया था और वायुसेना में सर्विस के दौरान उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की थी। कोर्ट ने कहा कि रैना को 2019 में वायुसेना की नौकरी छोड़े हुए लगभग 7 साल हो गए और उन्हें वापस शामिल करने का निर्देश देने से उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर खराब हो जाएगा। साथ ही जस्टिस धर ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने सर्विस की शर्तों का उल्लंघन किया है। फैसले में कहा गया कि हालांकि याचिकाकर्ता को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वे साफ तौर पर एयरफोर्स में अपनी सर्विस की शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी है, इसलिए सही शर्तें लगाने की जरूरत है। रीट पिटीशन का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे रैना को अनापत्ति प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी करें, बशर्ते वे फैसला मिलने के 2 महीने के अंदर वायुसेना के अधिकारियों के पास 3 लाख रुपए जमा करें। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि वे वायुसेना की तरफ से उसे कोई राशि देनी है तो 3 लाख रुपए उस रकम से काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये था फैसला, यानी आखिरकार रैना को न्याय मिला। अब वो जे के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपना जॉब करेगा और इससे पहले उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हो, तो जस्टिस दस साहब ने आदेश दिया कि 3 लाख रुपए रैना एयरफोर्स को देगा ताकि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हो। यदि 3 लाख रुपए नहीं दे सकते तो उसके जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उनमें से 3 लाख रुपए काट लिए जाए और बाकी का भुगतान है जो रैना को कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये क्या नियम सही है कि यदि कोई जवान अपने जिंदगी में तरक्की करना चाहे तो वो तरक्की नहीं कर सकता, उसके आड़े वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के नियम आ जाते हैं जिनके तहत उसे सेना छोड़ने का अधिकार नहीं है? क्या इन नियमों में सुधार करने की आवश्यकता है कि कोई भी चाहे तो उच्च लेवल की कोई जॉब है, नौकरी है, पोस्ट है तो उसमें जा सकता है और उसके लिए एनओसी जारी करना आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का अधिकार है?
अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।